अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप? खैरियत से? उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। हमने आज इस टॉपिक के मुतालिक बात करनी है, वो फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगरी जो गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम खत्म की है, उसके मुतालिक बात करना चाह रहे हैं। मुझे सिर्फ आप लोगों से एक सवाल पूछना है, जब हम 2018 में जब रिटर्न्स को फाइल कर रहे थे और उससे पहले भी ये चीज एक मुतारिफ करवा दी थी सरकार की तरफ से कि हम फाइलर के साथ साथ नॉन फाइलर कैटेगरी को लेकर के आ रहे हैं। तो पहले होता ये था कि हमेशा एक फाइलर की कैटेगरी थी, सिर्फ जो लोग रिटर्न फाइल करते थे उन लोगों को बेनिफिट्स हासिल थे, प्रॉपर्टी परचेज करते हुए, गाड़ी परचेज करते हुए, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हुए, या इस तरह के बहुत से बेनिफिट्स और अटैच थे। फिर हुआ ये कि जब नॉन फाइलर कैटेगरी को मुतारिफ करवाया गया तो हमने उस नॉन फाइलर कैटेगरी के अंदर देखा कि आधे लोगों को पाकिस्तान को लगा दिया कि आप फाइलर हैं, जो लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे उनको डबल रेट चार्ज हो रहे थे। प्रॉपर्टी परचेज करते हुए भी यही मसला आ रहा था, गाड़ी की ट्रांसफर करवाते हुए, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाते हुए, इन सब कैटेगरी के अंदर नॉन फाइलर की कैटेगरी मुतारिफ थी। फिर हम पहुंचे 2024 में, और 2024 में आपने देखा होगा कि लेट फाइलर कैटेगरी को मुतारिफ करवाया गया सरकार की तरफ से, जिसमें टैक्स के 3 रेट रख दिए, एक रेट फाइलर के लिए, एक लेट फाइलर के लिए, एक नॉन फाइलर के लिए। तो जो लेट फाइलर का रेट था उसको खासकर इंप्लीमेंट करवाया गया प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन के लिए, जिसको सबसे बड़ा डेंट आ रहा था। यानी आप गए प्लॉट को परचेज करने के बाद ट्रांसफर करवाने के लिए, और जब ट्रांसफर के लिए आप ऑफिस पहुंचे तो आपको पता लगा जी आपकी तो रिटर्न चूंकि लेट फाइल हुई थी तो आपको अब डबल टैक्स देना पड़ेगा। जिन लोगों का 3% टैक्स बनता था उनको 6% पे लाए गए, और इवन आपने एक कंप्लाइंस कर भी दी है, फन इन कंप्लाइंस हो जाने के बावजूद भी आपको कहा जा रहा था कि आप इसमें नॉन फाइलर से आप आए तो जरूर है फाइल करके रिटर्न, बट आप लेट फाइलर है, और अगर अब आपको फाइलर बनना है तो आपको इंतजार करना है। और 8 से 9 माह का वेट था उस टाइम पर, लोगों ने पे किया। हमारे बहुत से क्लाइंट्स थे, बहुत सी कैटेगरी में बहुत से लोग थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे या जो प्रॉपर्टी डेवलपर थे, उन लोगों ने डबल रेट पे किया इसके अंदर। लेकिन फिर जब IMF का प्रोग्राम में हम गए और 7.5 अरब रुपए का डॉलर का हमने सरकार ने एग्रीमेंट किया IMF के साथ कि हम जा रहे हैं जी एक फाइनेंसिंग प्रोग्राम के अंदर 3.5 साल में इंस्टॉलमेंट बेस्ड के ऊपर IMF हमें पे ऑफ कर रहा होगा। तो उस टाइम पे मसला ये बना कि नॉन फाइलर कैटेगरी को खत्म किए बगैर IMF की तो डिमांड पूरी नहीं होती थी, नंबर 2 टैक्स के जो ब्रैकेट्स और जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट लेना चाह रही थी कि अभी मैक्सिमम अमाउंट करेक्ट होगी, वो उसका अचीव करना बड़ा मुश्किल था सरकार के लिए। तो हुआ ये कि पिछले एक प्रेशर भी था, बहुत अरसे से डिफरेंट इकोनॉमिस्ट कह भी रहे थे, और आप प्रोग्राम सुनते रहे होंगे कि पाकिस्तान में 2 निजाम चल रहे हैं, एक फाइलर का और एक नॉन फाइलर का, इसको खत्म किया जाना चाहिए। तो हुआ ये कि सरकार ने प्रेशर में आके नॉन फाइलर खत्म कर दिया, तो मार्केट के अंदर आप समझ लीजिए खुशी की लहर दौड़ गई कि जी अब सब फाइलर होंगे, फाइलर नहीं होंगे तो किसी कैटेगरी में सरकार भी उनको पकड़ेगी नहीं, तो नॉन फाइलर कैटेगरी तो खत्म होगी। तो अब ना डबल टैक्स होगा, ना प्लॉट पे डबल टैक्स होगा, ना कैश ट्रांजैक्शन विड्रॉल के ऊपर डबल टैक्स होगा, ना गाड़ी की सेल परचेज के ऊपर कहीं डबल टैक्स नहीं है। तो लोग बड़े खुश थे, लेकिन सरकार आपको पता है इतनी आसान और सादे तरीके से आपको समझाती नहीं है। उन्होंने आपको घुमा के बात को फिर सामने लेके आए, और अब इस टाइप के कैबिनेट डिवीजन के अंदर एक जो रेगुलेशन समझ लें आप, एक बिल है, एक समरी है जो तैयार पड़ी हुई है, किसी टाइम के ऊपर भी आजकल में साइन हो जाए, वीकेंड में साइन हो जाए, या ये धरने का मसला जैसे ही हल होता है, और ये जो मार्केट में इस टाइम पे एक हिजान बरपा हुआ है, ये धरने के मामला जो जैसे ये हल हो जाएगा तो आप समझ बिल तैयार है, और 1 दिसंबर से होपफुली जो हमारे मुसद्दका जराए से वो खबर आ रही है कि लिस्ट आ रही है, वो आपको इम्प्लीमेंटेशन बताएगी कौन बंदा गाड़ी खरीद सकता है, कौन बंदा गाड़ी नहीं खरीद सकता। आपके पास 5 करोड़ रुपए है तो क्या आप फाइलर कैटेगरी से होकर के आएंगे? अगर आप नॉन फाइलर है, आपने आज रिटर्न फाइल नहीं की, तो कितने की गाड़ी परचेज कर सकते हैं, कितने का प्लॉट ले सकते हैं? 1 करोड़ तक आपको इजाजत है प्लॉट खरीदने की, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करने की, और गाड़ी कितने लाख तक ले सकते हैं। तो ये लिस्ट अभी आने को है, तो होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि नई लिस्ट जो है अपडेट हो जाएगी जैसे, तो उसके बाद हमें ये भी आइडिया हो जाएगा किस तरह से लोगों को कैटेगराइज किया जा रहा है, किस तरह से बांटा जा रहा है, और कैसे हम इन चीजों को आप समझिएगा टैक्स अवॉइडेंस की बजाय टैक्स मैनेजमेंट वाली फैसिलिटी की तरफ जाएंगे, हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं मैनेज। तो दिस वे और दैट वे, रिटर्न तो सबको फाइल करनी है, अपने रिटर्न्स को, अपने डाटा को अरेंज करते रहें, रिटर्न्स को प्रॉपर तरीके से फाइल करें, आपका डाटा जो है किसी किस्म का उसमें रह ना जाए, कोई चीज आपके ऑर्बिट में किस तरीके से भी स्किप ना हो जाए, और आपको FBR का नोटिस जो है उसके आने के चांस कम से कम हो। तो अभी हम सब तैयार हो जाए, एक नई कैटेगरी की नई लिस्ट के लिए कानून को फिर नए तरीके से अमेंड किया जाएगा, और इसको इम्प्लीमेंटेशन पे सरकार करने जा रही है। तो अब फिर नेक्स्ट वीडियो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें अपने आरा से हमें बताते रहें, अपने कमेंट्स करते रहें, और हमें बताएं कि क्या ऐसी चीज है जिसको हमने अभी डिस्कस करना है, या चीज जो हमने डिस्कस की है उसमें क्या ऐसी कमी है जो आप समझते हैं कि उसको फर्दर डिस्कस होना चाहिए। तो थैंक यू फॉर योर वॉचिंग बाजा TV।
Thank you.